ठीक है, मेरी स्क्रीन दिख रही होगी तुम्हें। यस सर। तो मैंने फर्स्ट क्लास में तुम्हें बताया था कि भाई एक रिपोजिटरी नाम की चीज होती है या एक सर्वर होता है जहां पे हम अपना कोड डाल देते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि कितने भी बंदे उस सर्वर पे काम, कितने भी बंदे आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं, उनका बस एक ही काम होगा कि वो अपना काम चेंजेस करेंगे, सर्वर पे डाल देंगे, और अगले दिन जब सुबह आएंगे तो दोबारा से कोड ले लेंगे या जब भी उन्हें काम करना होगा। जिससे कि फायदा क्या होगा कि सर्वर पे अपडेटेड रहेगा कोड, और कोड हमेशा उनके पास भी अपडेटेड रहेगा। और इसी सर्वर का अपडेटेड कोड कोई भी डेवलपर जब चाहे तब यूज कर सकता है। एक ही साथ मल्टीपल लोग काम कर सकते हैं, जी। राइट। तो मेनली जो दो सोर्स कंट्रोल बहुत पॉपुलर है जो डॉट नेट के साथ यूज होते हैं, उनमें से एक का नाम है TFS। दोनों का बेसिक फंक्शनैलिटी सेम है कि मतलब थोड़ा बहुत डिफरेंस है मतलब, लेकिन जो मेन गोल है वो सेम है। और एक कर लोगे तो दूसरे को ज्यादा डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है, वो जब आप उस पे काम आएगा तो आप उस पे कर लेंगे। अभी जो हर जगह क्या यूज होता है, गिट यूज होता है। गिट बहुत पॉपुलर हो गया है तो ये हर जगह यूज होता है। जी। तो TFS पहले काफी यूज होता था, लेकिन अब गिट हब हर जगह आ गया है तो हम गिट हब ही पढ़ेंगे सीधा। जैसे मैंने बताया क्या है, ये सोर्स कंट्रोल टूल बोल लो या सोर्स कंट्रोल वर्जन बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, गिटहब पे जाना है, github.com पे, और अपना एक अकाउंट बना लेना है। साइन अप करोगे और अपना अकाउंट बना लोगे। कर पाओगे नहीं कर पाओगे? यस सर, बना लूंगा अकाउंट। फ्री है, ये फ्री है, कोई इसमें पैसा वैसा नहीं लगता। फिर अपने अकाउंट में लॉगिन करोगे। ये अब ये सर्वर ये फ्री में आपको गिटहब प्रोवाइड कर देता है कि भाई आप यहाँ पे अपना कोड वोड रख सकते हो, और किसी कंपनी को भी शेयर करना हो तो वो कोड कंपनी को भी शेयर कर सकते हो, किसी को भी शेयर कर सकते हो। तो ये फ्री में दे रखा है गिटहब वालों ने, ओपन जी। सोर्स है, ये आपको दिया हुआ है। और आप इसको डॉट नेट में भी कैसे यूज करेंगे वो भी दिखाऊंगा। ये देखो इतने सारे प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं ये सब। ठीक है, इसको आप कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी सारी कमांड लिख लिख के काम कर सकते हो, लेकिन हम क्योंकि डॉट नेट पे पढ़ रहे हैं तो हम विजुअल स्टूडियो के थ्रू सारा काम करेंगे। सबसे पहले आपको जैसे कि लॉगिन करोगे तो आपके डैशबोर्ड में तो बिल्कुल खाली सा पड़ा होगा, कोई प्रोजेक्ट वोजेक्ट तो आपने बना दे रखे होंगे। जी। सबसे पहले देखो ये रिपोजिटरी आ रहा है। रिपोजिटरी क्या होता है कि एक एक बड़ी सी जगह जहां पे आपको अपना कोड रखना है। एक रिपोजिटरी के अंदर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट जी आप सर। डाल सकते हो, बहुत सारे सॉल्यूशन डाल सकते हो। तो सबसे पहले तो अपनी एक रिपोजिटरी बना लेनी है आपको। जैसे न्यू पे क्लिक करोगे तो ये पूछेगा भाई कौन ओनर है, तो आप अपने आप को ओनर मत बताओगे। यहाँ पे रिपोजिटरी का नाम लिख दो। दो तरीके हैं, एक तो आप यहाँ पे रिपोजिटरी बना लो, या फिर हम इसी कोड को जो मैंने अभी आज तक आपको पढ़ाया है पूरा डॉट नेट में, इस सबको जी। मूव करेंगे गिटहब पे। और फिर तुम उस सारे कोड को एक्सेस करोगे, और फिर एक बार तुम चेक इन करोगे, एक बार मैं चेक इन करूंगा, और चेक करेंगे कि भाई लेटेस्ट कोड एक दूसरे को मिल पा रहा है नहीं मिल पा रहा। ये काम करने जा रहे हैं आज हम। क्लियर? ठीक है सर। तो विजुअल स्टूडियो में इनबिल्ट आता है गिट। तो इस पे आप क्लिक करो, और यहाँ पे क्लिक करोगे क्रिएट गिट रिपोजिटरी। तो ये देखो गिटहब वाला वो खुल गया। तो आप डायरेक्टली यहाँ से भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ से फिर वो अकाउंट्स के डिटेल मांगेगा, क्रेडेंशियल मांगेगा, वो सब आप दे सकते हो, इसमें गलत बात नहीं है। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप यहाँ से बनाना शुरू करो। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अपना प्रोजेक्ट का नाम IT एक्सपर्ट्स एरा। हमारा क्या था, ये अगस्त 2020 था ना। रिपोजिटरी का नाम ये लिख देते हैं। जी। ठीक है, डिस्क्रिप्शन अपने रिपोजिटरी के बारे में कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है तो लिख दो। जैसे मैं लिख रहा हूँ कि दिस इज अगस्त 2023 कोड फॉर C# बेसिक्स। ठीक है, ये सारा कोड किसका है भाई, अगस्त 2023 कोड पैच कोड फॉर C# बेसिक। अब वो जी। पूछेगा कि अपने रिपोजिटरी को पब्लिक करना है प्राइवेट। तो प्राइवेट करके आप कुछ लोगों को भी एक्सेस दे सकते हो, बट इसमें कोई ऐसा प्राइवेट वाला चीज है नहीं, हमें तो पब्लिक कर देंगे, कोई भी बंदा देख पाएगा पब्लिक का मतलब। तो हम पब्लिक करेंगे। चाहो तो आप जी। प्राइवेट करके एक पर्टिकुलर बंदे को ही एक्सेस दे सकते हो, ये सब काम भी कर सकते हो, बट फिलहाल हमें पब्लिक कर देना है।
कि कोई दूसरा भी देख रहे हो तो हमारा क्या जा रहा है, मतलब कोई भी इंटरनेट पे वो होगा तो आपकी देख सकता है अगर आपका यूआरएल उसके पास हो तो ठीक है। बल्कि हमें तो ऐसा ही करना है कि कल को अगर कोई कंपनी वाले देखने चाहें तो आप उन्हें दिखा सकते हो कि ये देखो मेरा लिंक है, मैंने ये सारी प्रैक्टिस की है, सारा काम किया हुआ है। ऐसे ही अपना प्रोजेक्ट बनाओगे एमबीसी वाला भी यहाँ पे डाल दोगे, तो कंपनी वाला को बताओगे कि ये देखो गिटहब का ये मेरा यूआरएल है और ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बना रखे हैं अपने आप से प्रैक्टिस प्रोजेक्ट। अब रीडमी फाइल क्या होता है कि भाई आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में बता रहे हो कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्योंकि कोई बंदा यूआरएल देखेगा तो उसे देख के थोड़ा पता चल जाएगा कि ये क्या चीज के बारे में प्रोजेक्ट है। तो आप क्या करते हो, एक रीडमी फाइल ऐड कर देते हो, ऐड रीडमी। वो क्या करती है कि उस रीडमी फाइल से पढ़ सकते हो कि इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या क्या है, वो सारी चीजें आप लिख सकते हो कि ये प्रोजेक्ट क्या दिखाता है, इस प्रोजेक्ट में कितने बेसिकली क्या काम हो रहा है, कितनी फाइल्स हैं, जो भी आपको लिखना चाहे, कि जो आप चाहते हो कि आपका यूजर जो भी आपका ये प्रोजेक्ट देखेगा उसको जो जो इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो आप रीडमी फाइल में ऐड कर सकते हो। क्लियर? यस सर। उसके बाद आता है गिट इग्नोर। गिट इग्नोर होता है कि कुछ फाइल होती है कि हम चाहते हैं भाई ये मैनेज ना हो, ये यहाँ पे ना आ जाए सर्वर पे, कुछ फाइल जाएं कुछ ना जाएं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको नन यूज कर रहे हैं, बट जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे हम ऐड करेंगे। अभी हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना कि जो सर्वर पे ना जाए, हम चाहते हैं सब कुछ सर्वर पे चला जाए। एक लाइसेंस, कोई अगर आपका स्पेसिफिक लाइसेंस है तो वो चूज कर लो, हमारा कोई लाइसेंस नहीं है तो हम ये करेंगे। अब ये कह रहा है दिस विल सेट मेन एज अ डिफॉल्ट ब्रांच, एक ब्रांच बना देगा आपके लिए। ये गिटहब बेसिकली काम क्या करता है कि बहुत सारी ब्रांच बना देता है। जी। जैसे कंपनी में क्या होता है, चलो ये करते करते बताऊंगा तब समझ में आएगा। करते करते बताऊंगा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तब समझ में आएगा आपको। तो गिटहब बेसिकली क्या करता है, ब्रांचिंग पे काम करता है। कैसे करता है वो अभी हम करके देखते हैं। फिर आपको क्या करना है, क्रिएट रिपोजिटरी। तो वो पीछे बना रहा होगा रिपोजिटरी, और एक रिपोजिटरी आपकी क्रिएट हो जाएगी, देखो इस तरह की। यहाँ पे आपकी सारी फाइल पड़ी होंगी, यहाँ पे सारी ब्रांचेस होंगी। ब्रांचेस अभी तो एक ही ब्रांच बनाई है उसने, मेन ब्रांच वो ऑटोमेटिकली बना देगा। अभी हम पढ़ेंगे कि ब्रांचेस के साथ क्या क्या कर सकते हैं हम, लेकिन फिलहाल के लिए समझो मेन ब्रांच वो ऑटोमेटिकली बना देगा। आप और ब्रांच बना सकते हो, मतलब एक ही कोड 3-4 जगह पढ़ाओ। क्यों जरूरत पड़ती है वो सब बताऊंगा, अभी के लिए समझो कि इसने ये बना दिया नहीं बना दिया। जी सर। ठीक है, अब मुझे ये अपना मूव करना है, अपना कोड जो है, जो मैंने ये प्रोजेक्ट बना रखा है, इसको मूव करना है इस रिपोजिटरी पे। तो कैसे करना है, यहाँ पे जाओगे, बहुत सारी चीजें दिख रही होंगी आपको, बाकी सबकी ज्यादा भी टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पे क्लिक करना है और HTTPS SHH ये अलग अलग लिंक होंगे, आपको HTTPS वाला ऑटोमेटिकली उसी पे सेलेक्ट होगा, उस पे करो, इसे कॉपी कर लो। कर लिया, अपना प्रोजेक्ट खोलो, गिट पे जाओ, क्रिएट गिट रिपोजिटरी पे क्लिक करो। इस बार कह दो नया नहीं बनाना, एग्जिस्टिंग रिमोट, ऑलरेडी जो यूआरएल पड़ा है उसी पे मुझे अपना कोड भेजना है। तो मैंने क्या किया, वो यूआरएल डाल दिया जो मैंने कॉपी किया था। अब लिखा है क्रिएट एंड पुश, कि बनाओ और अपना कोड को पुश कर दो। तो मैंने क्रिएट और पुश पे क्लिक कर दिया। अब देखो, जैसे ही ये बना, पुश हुआ, यहाँ पे सब में ताला 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 बन के आ गया। पहले ये ताला बन के नहीं आया था। ताला बनने का मतलब क्या है कि ये सारा कोड सर्वर पे एक इसने रिपोजिटरी बना दिया है, वो सर्वर पे मूव हो गया है। चेक करते हैं सर्वर पे मूव हुआ है या नहीं हुआ। यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं, ये देखो अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो कुछ भी मूव नहीं हुआ। तो ये झूठ क्यों बोल रहा है हमसे कि सर्वर पे इसने मूव कर दिया। जी सर। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है कि गिट कैसे काम करता है। गिट क्या काम करता है भाई, एक लाइन बना देता है बीच में, और यहां पे रखता है लोकल रिपोजिटरी, और यहां पे रखता है सर्वर रिपोजिटरी। ठीक है, क्यों करता है ऐसा, कि भाई सर्वर पे तो मान लो 10 बंदे काम कर रहे हैं, पर लोकल पे मान लो आपने एक फाइल चेंज की और किसी ने 10 फाइल और चेंज करके डाल दी, तो ये जो सर्वर का वर्जन होगा और आपका वर्जन होगा, दो अलग अलग वर्जन होगा ना।
सर्वर पे अगर सर्वर का ही ये सीधा सर्वर पे अपडेट कर देगा तो किसी ने आज 10 फाइल चेंज कर दी और फिर आपने भी उसमें 5 फाइल चेंज कर दी तो वो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो ये कहता जी। है पहले जो भी काम करोगे वो लोकल रिपोजिटरी आपके लोकल में चेंज होगा, फिर आपको जबरदस्ती पुश करना पड़ेगा कोड सर्वर पे, तब जाके मूव होगा। तो अभी देखते हैं लोकल रिपोजिटरी पे मूव हुआ या नहीं हुआ। अगर ताला बन के आ गया तो लोकल रिपोजिटरी पे मूव हो गया ऑलरेडी। ओपन करो यहाँ पे, ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर। तो ये देखो ये गिट की कुछ फाइल ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। तो मतलब आपका कोड ऑलरेडी लोकल पे मूव हो चुका है। अब हमें क्या करना है, सर्वर पे मूव करना है। अभी तक देखो हमने यहाँ पे चेक किया तो कोई फाइल नहीं है। देखो कोई सारी फाइल यहीं पे आ जाएंगी इस प्रोजेक्ट के अंदर, मेन के अंदर। अभी जी। कोई फाइल नहीं है। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो साइड में गिट चेंजेस करके एक ऑप्शन आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? यस सर। जी। इस पे क्लिक करना है। तो देखो बाय डिफॉल्ट क्या कह रहा है भाई, 2 आउटगोइंग है। कह रहा है 2 कोड जो है आपके आउटगोइंग, मतलब कि क्या कोड सर्वर पे पहुंचाना है। तो कह रहा है 2 ऐसे चेंजेस हैं जो सर्वर पे पहुंचाने हैं। इस पे क्लिक कर दो तो यहां पे आ जाएगा। यहां पे सारी आपको हिस्ट्री दिख जाएगी गिट रिपोजिटरी में। कह रहा है मास्टर नाम की ब्रांच है, मास्टर ब्रांच है। यही मास्टर ब्रांच और वो मेन ब्रांच एक ही चीज है। या फिर अभी देखते हैं, हो सकता है यहाँ पे लोकल इसने मास्टर क्रिएट किया है तो दोबारा वो मास्टर क्रिएट करे। चेक करेंगे भी ये क्या चीज है। बट फिलहाल के लिए इसने मास्टर नाम की एक ब्रांच क्रिएट कर दी। मास्टर नाम की एक ब्रांच क्रिएट की, देख सकते हो ये मास्टर नाम की ब्रांच है। इसके अंदर देखो यहाँ पे दिखता है कि कितने क्या हिस्ट्री है। तो हिस्ट्री में क्या कर रहा है, श्रीकांत पांडे ने एक क्या कोड डाला है, गिट एट्रीब्यूट और ये सब ऐड किया है, और प्रोजेक्ट फाइल को ऐड किया है। जितनी भी फाइल है सबको ऐड किया है। अब मैं क्या करूंगा, पुश करूंगा कि ये सारा कोड भाई, पुश पुश क्या काम करने के लिए होता है, पुश होता है कि जो भी कोड मेरा लोकल इस मास्टर में पड़ा हुआ है ये सर्वर पे पहुंच जाए। तो पुश कर रहा हूं मैं। कह रहा है फेल टू पुश टू द रिमोट रिपोजिटरी, सी द आउटपुट विंडो फॉर डिटेल। पुश नहीं कर पा रहा बेचारा। चेक करते हैं कि क्यों नहीं कर पा रहा। आउटपुट विंडो में जाओ, गिट में चेक करो। गिट फेल्ड विद अ फैटल एरर। ये चेक करते हैं क्या दिक्कत है। आनी नहीं चाहिए क्योंकि ये है। दोबारा से करते हैं। क्या देखते हैं हमारा अकाउंट कनेक्टेड है या नहीं है। ये देखो पूछ रहा है दोबारा क्रेडेंशियल ऐड करो, तो हमारा अकाउंट सही से कनेक्टेड नहीं था। तो दोबारा से क्रेडेंशियल ऐड कर देते हैं। कह रहा है यू कैन नाउ रिटर्न टू विजुअल स्टूडियो। हो गए, आप कनेक्टेड हो गए हो। आप चेक करते हैं, अब इसे मूव कर देना चाहिए। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप जिस अकाउंट से कनेक्टेड हो वो यहाँ से विजुअल स्टूडियो में भी उसी अकाउंट से कनेक्टेड हो, जिससे कि क्रेडेंशियल की दिक्कत ना आए। अब एक बार पुश करके देखते हैं। फिर से एरर आ रही है। और एरर क्या बोला, एरर कंट्रोल व्हाइल पुशिंग टू द रिमोट गेट फेल्ड विद अ फैटल एरर। कोई एरर नहीं बता रहा। अनेबल टू एक्सेस ये कह रहा है, एसएसएल सर्टिफिकेट प्रॉब्लम, अनेबल टू गेट लोकल इशूअर सर्टिफिकेट। चलो चेक करते हैं क्या एरर है। कोई भी एरर चेक करनी हो उसे सीधा गूगल पे डाल दो, बहुत लोगों को आई होगी एरर। देखते हैं इसने क्या सोल्यूशन निकाला है। यहाँ पे ये लिखा है ना, I do not know why the certificate created by simple create self-signed certificate link in IIS manager does not do the trick. I followed the approach in the linked question of creating installing a self-signed certificate। ये इसकी हमें जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए सेल्फ सर्टिफिकेट। ये कह रहा है कि एक आप HTTPS वाला आपने यूज किया है। ये बेसिकली हमें क्या बता रहा है कि जो ये गिट पे आपने ये कोड यूज किया है, ये HTTPS वाला यूज किया है, तो ये जी। सिक्योर्ड है। तो आप भी सिक्योर्ड में जाओ, सिक्योर्ड अपने बनाओ, तभी कनेक्ट हो पाएगा। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, इसे नॉर्मल कनेक्ट कर देना चाहिए। मे बी क्योंकि मेरा VPN कनेक्टेड है, दिस माइट बी वन ऑफ
द रीजन मैं पहले अपना वीपीएन डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ टू मेक श्योर कि कोई इंटरनेट में एडिशनल सिक्योरिटी ना लगा रहा हो ये। अब दोबारा से पुश पे क्लिक करता हूँ। हो गया पुश भाई। वो मेरा वीपीएन कनेक्ट था इसलिए नहीं आ पाया, वीपीएन मेरा ऑफिस का वाला कनेक्ट था इसलिए नहीं हो पाया, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी, तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी ये। वो जी एडिशनल सिक्योरिटी, वीपीएन एडिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड कर देता है, तो इसलिए उसने प्रोवाइड किया होगा कि ये कोई भी रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली मूव ना हो। पर ये अब सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। तो सक्सेसफुल क्रिएट हुआ तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा। रिफ्रेश कर दो इसे। अभी भी देखो कुछ नहीं आया, लेकिन यहाँ पे 2 ब्रांच आ गई। तो आप अपनी वाली ब्रांच पे जाओ, यहाँ पे जाओ और मास्टर वाली में मूव हुआ है तो मास्टर वाली ब्रांच पे क्लिक करो और देखोगे तो सारा कोड आपका पहुंच गया है। जी यही सब कोड था, पहुंच गया, यस राइट। सर। तो एक स्टेप अब आपने कर लिया। आपको अगर आप एक बार ऑलरेडी कोड, ये तो था कि जब कोड सर्वर पे हो ही ना तब कैसे किया जाए। अब मान लो एक बार कोड सर्वर पे है तो आपको क्या करना है, यही HTTPS वाले को कॉपी करना है। अब आपको ये कोड लेना होगा तो कैसे लोगे, विजुअल स्टूडियो खोलोगे और क्या बोलोगे, क्लोन अ रिपोजिटरी, अरे कि बाप भाई रे। इस रिपोजिटरी को क्लोन कर दे। मेरे पास तो जी ऑलरेडी है इसलिए मैं दोबारा नहीं ले रहा, आप क्लोन करा लोगे तो ये कोड आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर। ठीक है। अब कोड हो गया, पहुंच भी गया सर्वर पे। अब क्या स्टेप करते हैं, अब कोई चीज हम चेंज करेंगे और उस चेंज को सर्वर पे देखेंगे कि पहुंच भी रहा है नहीं पहुंच रहा। तो मान लो मैं एक यहाँ पे सिर्फ एक लाइन लिख देता हूं, कमेंट करके लिख देता हूं, टेस्ट कोड चेंज। कोई भी लाइन, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चेंज हुआ हो तो कैसे मूव करना है उसे ये करना है। फिलहाल मैं सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूँ, टेस्ट कोड चेंज, इतना लिख रहा हूँ कि मैंने कोई भी फाइल कम चेंज की। अब गिट चेंजेस में जाऊंगा तो ये दिखा देगा कि भाई एक ये फाइल में चेंज किया है आपने। राइट क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करो और चेक करो क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है कंपेयर्ड विद अनमोडिफाइड, कि जो मॉडिफाइड नहीं था उससे कंपेयर करो। कंपेयर करोगे तो ये दिखा देगा हरी लाइन में कि भाई एक ये लाइन ऐड हुई है, दिखा रहा है। अगर हरी में क्या दिखा रहा है, ऐड हुआ है कोई चीज, और अगर कोई डिलीट करते तो रेड में दिखाता। तो अभी हमने कुछ डिलीट नहीं किया, सिर्फ ऐड किया है, तो इसने ग्रीन में दिखा दिया ये ऐड हुआ है। आप अपना कोड चेंज करने के बाद चेक करो कि भाई सब कुछ जो मैंने चेंज किया वही तो आ गया, कहीं गलती से कुछ मैंने कुछ और चेक इन तो नहीं कर रहा। जब पता चल जाए कि सब कुछ सही है तो बंद कर दो इसे। अब आपको इसे चेक इन करना है। चेक इन करने के लिए यहाँ पे पहले कमेंट दो कुछ कि क्या चेक इन कर रहे हो। तो जैसे आप मान लो कोई नई फाइल ऐड करोगे तो क्या लिखोगे, ऐड न्यू फाइल, नेम जो भी नाम होगा वो। लेकिन हमने वो तो किया नहीं, हमने क्या किया है, सिर्फ एक कमेंट ऐड किया है। तो लिख दूंगा ऐड वन कमेंट टू द प्रोग्राम फाइल। तो जो काम कर रहे हो उसी के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन लिख दो। और यहाँ पे कमिट ऑल, कमिट ऑल का मतलब अब ये चेक इन हो गया, ये चला गया सर्वर पे। चेक करते हैं चला गया या नहीं गया। कैसे चेक करेंगे, अपना प्रोजेक्ट खोलेंगे, यहां पे खोल के देख भी सकते हो आप, program.cs खोलेंगे तो चेक करते हैं यहाँ पे कोड आया नहीं आया। सबसे नीचे लिखा था हमने, अभी देखो कोई कोड नहीं आया। दिख रहा है कोई डाउट? दिखाई दे रहा, अभी नहीं दिखाई दे रहा कोई। नहीं दिखाई दे रहा ना, क्यों नहीं आया? जी वही वाली बात कि अभी तो भाई पुश नहीं लोकल करा। रिपोजिटरी में हुआ है ना, अभी तो लोकल रिपोजिटरी में चेंज हुआ है। जी आपको अगर मूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, आउटगोइंग पे क्लिक करो। यहाँ पे दिखा रहा है कि भाई एक चेंज अभी पुश करना बाकी है, तो जी अब आप पुश कर दो। पुश का मतलब क्या होता है, लोकल रिपोजिटरी का चेंज पुश कर देंगे सर्वर सर्वर पे। पे आ जाए। जी अब जैसे ही पुश करेंगे, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो ये देखो कोड दिख गया। अब ये फाइल ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई। जी क्लियर? क्लियर है सर। अब किसी दूसरे बंदे ने पुश चेंज किया हो, मान लो यहाँ पे एक लाइन और किसी दूसरे बंदे ने चेक इन कर दिया सर्वर पे, मतलब चेंज करके सर्वर पे पहुंचा दिया। जैसे दूसरा बंदा करेगा तो वो ऑटोमेटिकली सर्वर पे पहुंच जाएगा।
लेकिन मैं डायरेक्टली सर्वर पे कर दे रहा हूं। बात समझो, चाहे दूसरा बंदा मूव करके सर्वर पे पहुंचाए या मैं डायरेक्टली सर्वर पे चेंज कर दूं, बात एक ही है। मेरा जी। मतलब, ये देखो मैं चेंज करने जा रहा हूं सर्वर पे। मैं यहाँ पे कुछ कोड लिखने जा रहा हूँ। क्या बोल रहा है ये? एस्केप करते हैं, यहाँ पे एडिट का बटन क्लिक करता हूँ, पहले एडिट दिस फाइल। अब करने देगा मुझे चेंज। ठीक है, मैं डायरेक्टली सर्वर पे चेंज कर रहा हूँ, लेकिन आप इसको इस तरह से समझो कि किसी और ने लोकल एनवायरनमेंट में चेंज किया होगा और सर्वर पे कोड पहुंचा दिया होगा। ठीक है, ये किया। अब जब तक कमिट नहीं करूंगा तब तक वो कमिट होगा नहीं। कमिट कर दिया। पूछ रहा है भाई अपडेट प्रोग्राम डॉट सी एस, ये मैसेज लिख देता हूं। कोई डिस्क्रिप्शन देना है तो लिख दे रहा हूं अपडेट सर्वर फाइल प्रोग्राम डॉट सी एस। कह रहा है कमिट डायरेक्टली टू द मास्टर ब्रांच। मैं कह रहा हूं हाँ भाई, डायरेक्टली इसमें कमिट कर दे। हो गया सर्वर पे अपडेट। रिफ्रेश करूंगा तो अब ये कोड सर्वर पे पड़ा हुआ है। ये देखो सर्वर पे ये कोड पड़ा जी। हुआ है, लेकिन अभी मेरे लोकल में नहीं पड़ा होगा ये, क्योंकि मैंने बताया था सर्वर की रिपोजिटरी और लोकल की रिपोजिटरी अलग अलग होती है। ये देखो यहाँ पे अभी कोई कोड नहीं पड़ा। तो कहने का मतलब क्या है, अभी तक तो मैंने सर्वर पे अपना कोड पहुंचाया था। अगर मुझे सर्वर पे किसी और ने कोड पहुंचा दिया है वाला कोड लेना होगा तो क्या करूंगा, गिट चेंजेस में जाना है, यहां पे क्लिक करो, मैनेज रिमोट में जाओगे, सॉरी नॉट मैनेज रिमोट, मैनेज ब्रांच, मैनेज ब्रांचेस में जाओगे तो ये वाला पेज खुल जाएगा। अब आपको अगर चेक करना है कि क्या कुछ सर्वर पे एडिशनल पड़ा हुआ है जो मेरे पास नहीं है, अगर चेक करना है तो फैच पे क्लिक करो। फैच पे क्लिक किया, मैंने चेक किया कि सर्वर पे कुछ एडिशनल पड़ा है जो मेरे पास नहीं, तो कह रहा है हाँ भाई पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है, अपडेट प्रोग्राम डॉट सी एस में तूने कुछ काम किया था, ये पड़ा हुआ है। अब क्या ये कोड मुझे लेना है? अगर लेना है तो पुल पे क्लिक करो, पुल कर दोगे तो ले लिया कोड मैंने। अब यहां पे लोकल पे भी आ गया। अब ये जाके क्लिक देखूंगा तो ये कोड आ चुका होगा। तो पुश का मतलब कोड लोकल रिपोजिटरी से सर्वर रिपोजिटरी पे पहुंचाना, और पुल का मतलब सर्वर रिपोजिटरी से लेके लोकल रिपोजिटरी पे लेके आना। क्या ये बात क्लियर है? डाउट? यस सर, क्लियर है। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं फैच और पुल में क्या डिफरेंस है। एक और चीज दिखाता हूं। किसी ने दोबारा से मान लो सर्वर पे कोड पहुंचा दिया, मान लो किसी ने दोबारा से एक चीज कोड सर्वर पे पहुंचा दिया, कमिट चेंजेस, ठीक है, जी। सेकंड टाइम ये लिख दो, कुछ भी कमेंट लिख सकते हो, सेकंड टाइम लिख दे रहा हूं। ठीक है, पहुंच गया अब ये कोड सर्वर पे, किसी और ने पहुंचा दिया। अब आपको जरूरी नहीं है कि आपको हर बार फैच करना है। आप पुल भी करोगे तो भी वो ले आएगा, तो भी वो उठा के ले आ रहा है। देखो सेकंड टाइम उठा के ले आया, और चेक करोगे तो ये यहाँ पे कोड आ गया। तो इंटरव्यू में पूछते हैं भाई फैच और पुल में क्या डिफरेंस है, और फैच क्यों यूज करते हैं हम, तो आप बोलोगे पुल क्या करता है, पुल तो कोड सर्वर पे जो भी पड़ा होगा, जो भी चेंजेस पड़े होंगे उसको उठा के लोकल रिपोजिटरी पे ले आता है, सर्वर रिपोजिटरी से लोकल रिपोजिटरी। लेकिन फैच क्या करता है, कोड मूव नहीं करता सर्वर से लोकल पे, मूव नहीं करता, बस चेंजेस आपको दिखा देता है कि क्या क्या चेंजेस हैं, क्या क्या एडिशनल सर्वर पे पड़े हुए हैं। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। अब देखो क्या होता है कि मेरा कोड, कुछ कोड मैंने, एक क्लाइंट आया मेरे पास, उसने क्या किया है कि ये कोड ऑलरेडी डेवलप्ड है मेरा, ये कोड मेरा डेवलप्ड है ऑलरेडी, और ये मूव्ड हो रखा है, मतलब सॉरी ऑलरेडी नहीं, उसने कोई रिक्वायरमेंट दी, आपने वो रिक्वायरमेंट बनाई, अब कोड चला गया सर्वर पे, क्लाइंट उसको यूज कर रहा है। वो कोड मतलब वो पूरा आपकी वेबसाइट क्लाइंट अब यूज कर रहा है। कल जी। को आपको कल को आपको कुछ एडिशनल चेंजेस करने हैं, तो क्या आप फिर से इसी मास्टर ब्रांच में उठा के चेंजेस करने लग जाओगे? तो आंसर है नहीं। एक ब्रांच जो होती है उसको हम रखते हैं कि ये मास्टर है, ये मेन ब्रांच है भाई, इस पे जी। हमेशा
अपडेटेड कोड, बिल्कुल सही का सही कोड पड़ा रहेगा, वही रहेगा। अगर जी। आपको नया कुछ चेंजेस करना है तो पहले क्या करो, नई ब्रांच बनाओ। तो मैं कह रहा हूं न्यू लोकल ब्रांच फ्रॉम मास्टर ब्रांच। जैसे मैं लिखता हूं कि मुझे एक एडिशनल फीचर ऐड करना है, तो मैं ऐसे लिख दूंगा एडिशनल फीचर, जो भी फीचर का नाम होगा वो लिख दूंगा और क्रिएट कर दूंगा। तो एक और ब्रांच बन गई, एक और पूरा का पूरा एक कोड है, यहां पे आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन बिहाइंड द सीन एक और ब्रांच बन चुकी है। इसको क्या करते हैं, इस ब्रांच को भी अब पुश कर देते हैं, ऑलरेडी पुश हो चुकी है। अब चेक करो यहाँ पे हमारा ये रहा, यहाँ पे आओ पीछे। अब यहाँ पे चेक करो, रिफ्रेश करके ब्रांचेस में चेक करोगे तो अब एक ये देखो एडिशनल फीचर व्यू ऑल ब्रांच। चलो वापस आता हूँ, यहाँ पे देखो एडिशनल फीचर नाम की ब्रांच भी आ चुकी है, एक जी। आ चुकी है। और इस पे भी डबल क्लिक करोगे तो सारा का सारा कोड यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट हो चुका है। ये देखो सारा का सारा सेम कोड आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा। तो आप जो भी नया चेंज करोगे, एक नई ब्रांच बना के वो चेंज करोगे। आपने ये ब्रांच जी। बनाई, और इसका मतलब ये नहीं है कि कोड भी कॉपी पेस्ट हो गया होगा। अगर मैं ओपन फोल्डर इन फाइल एक्सप्लोरर करूं तो कोड तो यही एक लोकेशन तो सेम रही होगी, बट नई नई ब्रांच बन गई। बस ये समझ लो ऑटोमेटिकली, समझ लो कुछ जादू से काम करता है गिटहब, तो नई नई ब्रांच बनाता है बट कोड एक ही रहता है। जी। तो एडिशनल फीचर ने क्या किया, एक नई ब्रांच बना दी। अब मान लो आपको उस ब्रांच में कुछ चेंज करना है, इस car.cs में एक और मेथड बनाना था मुझे। तो आपने क्या किया, एक पब्लिक वाइड न्यू टेस्ट मेथड, और क्या कर दिया, सिर्फ कंसोल राइट लाइन लिख दिया, दिस इज न्यू टेस्ट मेथड। क्लियर? ये यस बना सर। दिया। अब बनाने के बाद सबसे पहले काम क्या करना है, आपको चेक करना है भाई कोड जो मैंने लिखा है उसके अलावा कुछ एडिशनल तो नहीं आ गया। तो जी। कंपेयर, यही कोड लिखा है, कोई एडिशनल नहीं है, गलती आपने कुछ नहीं की। अगर गलती नहीं की, एक और काम, इससे पहले एक और काम करते हैं, एक और फाइल में चेंज कर देते हैं, प्रोग्राम में भी कुछ चेंज कर देता हूं, टेस्ट अगेन। ठीक है, गिट चेंज में जाता हूं, दोनों आ गए, प्रोग्राम भी आ गए, कार भी आ गया। आपने चेक किया कार में चेंजेस आपने जो किए थे वही हैं। यहां पे देखा भाई ये तो एडिशनल चेंज है, या फिर ये कोई ऐसा चेंज है जिसको अभी मैं सर्वर पे नहीं पहुंचाना चाहता। अभी चाहता हूं मैं कि मेरे कोड में तो रहे, यहां पे तो रहे, लेकिन सर्वर पे मूव ना हो। तो क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना, जिसको मूव करना है उसे स्टेज कर दो, कि भाई एक स्टेज पे पहुंचा दिया मैंने। अब लिखो, अब जो भी कमेंट देना है वो देखो। अब क्या करो, कमिट ओनली स्टेज वाले को करो। तो अगर कमिट ओनली स्टेज वाले को करोगे तो सिर्फ स्टेज वाला कोड यहां पे आएगा, चेक इन होगा, ना कि नॉर्मल कोड, ना कि प्रोग्राम वाला। सब बात समझ रहे हो? अगर मान लो 5-6 फाइल हैं, आप कहते हो कि मैंने कोड तो कर दिया, इसको अभी मैं और चेक करूंगा, खाली 2 फाइल को मूव करो सर्वर पे, बाकी को मूव मत करो। तो आपको जोन सी फाइल को मूव करना है उसको स्टेज पे राइट क्लिक करके स्टेज करोगे, और फिर उसको मूव करोगे, बाकी को छोड़ दोगे। उसको चेक इन कर दोगे, बाकी को छोड़ दोगे। अब इसे मैं पुश करूंगा तो सिर्फ car.cs वाला कोड सर्वर पे जाएगा, ना कि सारा जाएगा। क्या ये बात क्लियर? यस सर। तो कोई बोले अगर मैंने 5 फाइल बना रखे हैं, खाली 3 को मूव करना है, तो कर सकते हो नहीं कर सकते? जी। कर सकते हो। अब मान लो आपको लगा कि भाई ये तो चेंजेस मुझे चाहिए नहीं, कंपेयर विद अनमोडिफाइड किया, अब ये चेंजेस आपको चाहिए नहीं, क्या कर सकते हो, राइट क्लिक करो, कहां गया, कंपेयर विद अनमोडिफाइड, ब्लेम, ओपन अनस्टेज। पहले अनस्टेज करके देखते हैं, ऑप्शन आना चाहिए एक और ऑप्शन। हाँ, अन स्टेज पे नहीं आता वो, जब स्टेज कर दोगे तब नहीं कर सकते। ये अंडू चेंजेस, अंडू चेंजेस का मतलब क्या है, जो भी चेंज किया है
वो वापस हो जाए। स्टेज में कर दोगे, स्टेज कर दोगे तो नहीं आएगा अनडू चेंजेस, क्योंकि ये मतलब आपने स्टेज का मतलब है आप सब कुछ चेक कर चुके हो, उसके बाद आप इसे मूव कर रहे हो। पर अगर स्टेज नहीं होगा, अनस्टेज होगा, तब ये पूछ सकता है कि भाई ये चेंजेस मुझे करना नहीं था यार। तो क्या करो, कोई बात नहीं, अनडू चेंजेस कर दे। पूछेगा भाई जो भी चेंज किए सब गायब हो जाएंगे, कह दो यस। तो सब चेंज गायब हो गए। यहाँ पे आके देखोगे तो वो एडिशनल चेंज जो किया था वो सब मिट चुका है। ये देखो जो एडिशनल आपने लिखा था वो सब मिट जी। चुका है। यस सर। क्लियर? जी। ठीक है। अब देखो भाई, एक और लास्ट चीज बता रहा हूँ आज की क्लास का, फिर एक और क्लास लूंगा गिटहब की। पहले ये इतना पढ़ लो, क्योंकि वरना ज्यादा हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। जी। अब आपने, अब इस ब्रांच में देखो अलग कोड पड़ा हुआ है, मास्टर में अलग कोड पड़ा होगा। जिसको डबल क्लिक करोगे वही ब्रांच ओपन हो जाएगी। ये देखो, जिसपे डार्क कलर आ गया वही ब्रांच है अभी एक्टिव। तो मास्टर में आके अगर car.cs देखता हूं तो मेरा एडिशनल जो मेथड बनाया है वो नहीं मिलेगा मुझे। लेकिन अगर अपने वाली क्लास, अपने वाली ब्रांच में देखूंगा तो ये एडिशनल मेथड मिल जाएगा। बात क्लियर? जी। अब आपने अपना चेंज कर लिया, आप चाहते हो अब बस मेरा यही कोड फाइनल है, अब मैं इसे जी। मास्टर में मूव करना चाहता हूं। तो क्या तरीका है, जिस भी ब्रांच में मूव करना है उस पर राइट क्लिक करो। पहले तो जिस भी ब्रांच में मूव करना है उसको पहले सेलेक्ट कर लो, भाई मास्टर में मूव करना है। ठीक है सर। अब जिसको मूव करना है उस पर राइट क्लिक करो और ऑप्शन आता है मर्ज, कि भाई मर्ज करो इस ब्रांच को मास्टर में, इस पे क्लिक कर दो। तो ये पूछेगा भाई पक्का मर्ज कर दूं, बाद में मत बोलियो। आप कहोगे हाँ कर दे भाई। कर दिया मर्ज, तो ये देखो हो गया कि भाई ये देखो ये वाला चेंजेस भी आ गया मास्टर में। यहाँ पे देख भी सकते हो कि ये चेंजेस आया है, एडिशनल फीचर को मर्ज किया है मास्टर में। अब जी। जाके चेक करोगे car.cs में तो वो नया मेथड भी आ गया। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। बस अभी एक क्लास और होगी गिटहब की, पर पहले ये दबा के प्रैक्टिस करो। चेंजेस ठीक है करो, सर, ये इसकी करो, प्रैक्टिस कर पुश लेता करो, हूँ पुल मैं। करो, स्टेज करो, अंडू चेंजेस करो, सब कुछ कर करके देखो। उसके बाद जी सर। नेक्स्ट क्लास करेंगे गिटहब पे, जहाँ पे और थोड़ी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद गिटहब खत्म हो जाएगा। किसी भी कंपनी में जाओगे तो इसी पे काम करना है आपको, तो ये अच्छे से आना जरूरी है। और भी जी। कोई फीचर जो मैंने नहीं भी बताया वो भी चेक कर सकते हो चाहो तो, कि जैसे जी। ये किया ना, कल को कोई बोले भाई किसने किया ये चेंज, पता लगाना हो तो राइट क्लिक करो, गिट पे जाओ, ब्लेम नाम का ऑप्शन आता है, ब्लेम। तो जी। बहुत सारे बंदे होंगे ना, अभी तो सारा कोड मैंने ही किया है, तो सब पे मेरा नाम आ रहा है। वरना जिस भी लाइन पे क्लिक करोगे वो बता देगा ये कोड किसने किया हुआ है। तो कल को ये नहीं कि आपने कुछ भी चेक इन कर दिया और कंपनी में आपको पता ही ना चला। कल को आपने कुछ जी। गड़बड़ कर दी तो कंपनी वाले चेक भी कर सकते हैं भाई किसने चेक कोड किया था ये। ठीक है, ये सब चीजें बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए इतना करो। और फिर बताना, सबसे पहले तो जाके गेट में अकाउंट बनाओ, जितना मैंने बताया है जी। एक बार बिना देखे अपने आप करो। फिर देख के जहां पे डाउट आए वो वहां पे देख के करो, और ये सब करके देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है सर, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। अच्छा एक काम करते हैं, अभी मैं रिकॉर्डिंग तो बंद कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे सामने गिट अकाउंट बनाओ, कम से कम कोड लेटेस्ट ले लो, इतना तो मैं देख लूं कि कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे। अभी सर, अभी